वक्त दिल्ली के अंदर बैठा हुआ एक ठग है, एक नटवर लाल है, वो है जो बाबा साहब का नाम लेता है परंतु बाबा साहब की फोटो नोटों पे लगाने के लिए राजी नहीं होता। इन्होंने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए की कोशिश की। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक इन्होंने जो भर्ती की थी उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट इन्होंने नहीं लिया। पंजाब का इलेक्शन लड़ने से पहले ये बड़े बड़े मंचों पर चढ़ के ये कहते थे कि जो डिप्टी सीएम होगा वो दलित होगा। कि बाबा साहब की विचारधारा के साथ सबसे ज्यादा जो कठोराघात जो किया है, जो वादा खिलाफी की है, वो इस जो छोटा रिचार्ज है उसने की है। ये नूरा कुश्ती सापनाथ और नागनाथ की जो सरकारें हैं इनके विरोध में हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने के लिए हमेशा ओपन रही थी, ओपन है और ओपन रहेगी। वकील साहब, बीएसपी प्रमुख से कल अकाली दल जो प्रमुख हैं उनकी वाइफ के साथ उन्होंने मुलाकात की और मायावती ने ये भी कहा है कि आगामी समय में गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे गठबंधन को कैसे देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन हुआ है अकाली दल के साथ बीएसपी। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है गठबंधन की राजनीति से दूर रहती है, वो बिल्कुल गलत है। अभी वर्तमान में जो आप सवाल कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल के साथ जो गठबंधन है उसको भविष्य में लेके क्या आप देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिरोमणि अकाली दल के साथ पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। और उसके अलावा जो भविष्य में जो भी इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की नीति बिल्कुल क्लियर है कि जो शोषक हैं उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ हम गठबंधन करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, परंतु जो क्षेत्रीय दल हैं, जो थर्ड पार्टी बनाने की क्षमता रखते हैं, जो एक विचारधारा के खिलाफ है, उन सभी लोगों के साथ जो है गठबंधन जो है हम करते हैं, कर सकते हैं। और जो कल बहन जी की जो मुलाकात शिरोमणि अकाली दल प्रमुख से और उनकी पत्नी जो कि सांसद है उनके साथ हुई है, ये एक इंडिकेशन ये देती है कि 2024 के लिए हम थर्ड फ्रंट बनाने के लिए तैयार हैं। और 2024 के अंदर इन जो दोनों जो ये नूरा कुश्ती सापनाथ और नागनाथ की जो सरकारें हैं इनके विरोध में हम खड़े होने के लिए तैयार हैं। और उसी क्रम में शायद ये हुआ है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बहन जी की एक बहुत पूर्ण मीटिंग कल हुई है और जिसका सभी लोग जो है अपने हिसाब से उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि और उसके एनालिसिस कर रहे हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने के लिए हमेशा ओपन रही थी, ओपन है और ओपन रहेगी। अच्छा, एक बात और कही है उन्होंने, आम आदमी पार्टी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, वादा खिलाफी। तो वादा खिलाफी एक शब्द ऐसा आम आदमी पार्टी के लिए जो पहली बार सुना है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो वादे किए गए थे वो कहीं पूरे नहीं हुए। तो क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से बहुमत मिला था आम आदमी पार्टी को और जनता ने विश्वास किया तमाम उन पार्टियों को छोड़कर, जो पुरानी पार्टी थी अकाली दल, चाहे उनमें बीएसपी और सब अकाली दल भी हो, और आम आदमी को बहुमत मिला। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा मिशन, मूवमेंट और जो मुहिम है वो उन राज्यों में ज़्यादा है जिन राज्यों में अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि जब ये इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन लड़ने से पहले ये बड़े बड़े मंचों पर चढ़ के ये कहते थे कि जो डिप्टी सीएम होगा वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होगा। ये कहते थे कि जो डिप्टी सीएम होगा वो दलित होगा। और ये कहते थे कि जो बाबा साहब के विचारधारा को लेकर पंजाब में शासन करेंगे। परंतु मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा के साथ सबसे ज़्यादा जो कठोराघात जो किया है, जो वादा खिलाफी की है, वो इस जो छोटा रिचार्ज है उसने की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर इन्होंने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए की कोशिश की। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक इन्होंने जो भर्ती की थी उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट इन्होंने नहीं लिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो छोटा रिचार्ज जो है, जो वादा खिलाफी जिस शब्द के लिए बात कर रहे हैं, एक जो ये जो इस वक्त दिल्ली के अंदर बैठा हुआ एक ठग है, एक नटवर लाल है, वो है जो बाबा साहब का नाम लेता है परंतु बाबा साहब की फोटो नोटों पे लगाने के लिए राजी नहीं होता। ये वो ठग है जो दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति की बात करता है परंतु अनुसूचित जाति का जो बैकलॉग है उसको नहीं भरता। ये वही ठग है, ये वही नटवर लाल है जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान का पैसा, अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा, अनुसूचित जाति के बच्चे के स्कूलों का पैसा और अनुसूचित जाति के बच्चों को विदेश भेजने के नाम का पैसा जो है
अपने पोस्टर लगवा के खर्च करता है और जो कहता है कि मैंने फ्री बिजली और फ्री पानी दे दी। और ये वही ठग है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो स्कूलों के अंदर ओबीसी की जो स्कॉलरशिप मिलने का क्राइटेरिया है वो है 3 लाख रुपए, वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए ये क्राइटेरिया इन्होंने 8 लाख रुपए कर दिया। और ये वही ठग है जो दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोगों को ठगने के लिए बैठा हुआ, जिसने कोरोना में एक भी वाल्मीकि समाज के लोगों को जिन्हें जो कोरोना काल में जिनका साथ गलत हुआ 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, एक भी सीवर में मरने वालों को नहीं दिया। परंतु वही उसके अलावा दिल्ली के अंदर इन्होंने कोरोना काल में दुनिया भर के पैसे बांटे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं कह पाते, देखिए उसका नाम लेके हमें उसे प्रचार नहीं करना। वो जब बाबा साहब की फोटो लगाते हैं पीछे, बाबा साहब की फोटो पीछे लगाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को ढक देते हैं, अपनी कुर्सी आगे कर लेते हैं। पहले बाबा साहब जो थे वो फ्रेम में आते थे, अब बाबा साहब जो फ्रेम से बाहर है। और ये वही ठग है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको एक टेक्निकल सवाल का जवाब ना पता हो, वो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर आज तक 14 अप्रैल को एक गजेटेड हॉलीडे नहीं बना पाए। जानते हैं गजेटेड हॉलीडे का मतलब क्या होता है? गजेटेड हॉलीडे का मतलब होता है कि जो छुट्टियां हैं वो नोटिफाइड नहीं होंगी और वो प्री नोटिफाइड होके जो है वो छुट्टियां होंगी। आज तक ये दिल्ली के अंदर ये बाबा साहब की जो जयंती है उसे गजेटेड नहीं कर पाए। ये क्या बाबा साहब का भला करेंगे? और जब ये मैंने बताया कि जब ये नोटों पे फोटो की बात होती है तो बाबा साहब का नाम लेना तक भूल जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो दिल्ली के अंदर, मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति के बच्चों के एडमिशन के नाम पर ये उनसे एसिड सर्टिफिकेट मांगने के नाम पर उनके साथ ह्यूमिलेट करते हैं और एक एक शब्द के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता। उसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि कौन है वो नटवर लाल, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितनी भी शेड्यूल कास्ट के बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट लोग रह रहे हैं, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाओ, आपको सारे टेस्ट जो है प्राइवेट कराने पड़ेंगे। जो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल दिए हैं, और जो वर्ल्ड क्लास स्कूल की जब ये बात करते हैं तो ये पूछ लें इनसे कि वर्ल्ड क्लास स्कूलों में कितने बच्चों को ये साइंस पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों को ये कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। तो साइंस साइड और कॉमर्स साइड इन्होंने लगभग दिल्ली के स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से ख़त्म कर चुके हैं। और अगर ये चाहते हैं कि भाई दिल्ली का ये विकास करें तो क्या कारण है दिल्ली के अंदर सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद करो और सिर्फ सरकारी स्कूल रखो, तो तब हम मानेंगे आपने शिक्षा के अंदर बदलाव किया। परंतु ये अगर नौटंकी आप कर रहे हो तो इस नौटंकी से ये समाज जो है भटकने वाला नहीं है। तो यही कारण है कि एक स्कोप जो है कहीं नजर आ रहा है और अकाली दल और बीएसपी गठबंधन। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ पंजाब में ही हमारे पास स्कोप है। हम पंजाब के अलावा साउथ इंडिया के अंदर में हमने बहुत सारी पार्टियों के साथ हमने गठबंधन किया है। हम जब मध्य प्रदेश में हमने बात की, हमने राजस्थान में हमने बात की, साउथ के तमिलनाडु में हमने बात की, और पंजाब में तो है ही। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ जो है हमारा पहले भी समर्थन रहा है। तो ये जो है, लेकिन मैं आपको एक ये अच्छी जो इंडिकेशंस है वो ये है कि 2024 में हम थर्ड पार्टी फ्रंट बनके सबसे बड़े प्रधानमंत्री दावेदार के लिए उभर के आएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीएसपी एक अलायंस बना रही है और उसकी शुरुआत हो चुकी है, अकाली दल पहले एक अलायंसर मिल गए। ना, देखिए अगर अकाली दल का फोटो बाहर आ जाता है और बहन जी खुद ट्वीट कर देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पर्दे के पीछे भी हो रही हैं, वो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही। बीएसपी की एक पॉलिसी है, बीएसपी इस पॉलिसी पे काम कर रही है और उस पॉलिसी के हिसाब से ही जो बसपा है वो काम कर रही है और गठबंधन के लिए तैयार है। केवल अकाली दल के साथ नहीं, भारत की कई पार्टियां इस वक्त संपर्क में हैं जिन पार्टियों को लगता है कि 2024 जो है निष्पक्ष रूप से इलेक्शन लड़ा जाएगा। मतलब आप ये ये कहें कि 2024 की बड़ी प्लानिंग है बीएसपी की। हाँ, 2024 की बीएसपी की बड़ी प्लानिंग है। और आप ये देखिए कि 2024 पे अगर कोई इन दोनों पार्टियों को अगर कोई टक्कर देगा तो वो बहन कुमारी मायावती जी का चेहरा होगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।